नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है देदीप्य जोशी जी। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इनकी फिल्म कांचली को आपने बहुत पसंद किया है। आपको याद होगा सिनेमा हॉल पर अधिकतम देखे जाने वाले वीडियो में से एक कांचली भी है। जी जी। और उसे एक अच्छी खासी कमाई भी मेरी हुई है। मुझे मालूम नहीं आपकी फिल्म की क्या कमाई रही। जिस तरह का सिनेमा हम लोग बनाना चाहते हैं और अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस कार्य में तो हम सफल हुए हैं। क्योंकि यूट्यूब पे जो हमारी फिल्म अभी है अल्ट्रा के प्राइम चैनल पे, उसमें करीब 1.5 करोड़ लोगों ने फिल्म देख ली और काफ़ी अप्रिशिएट किया है। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ और कमेंट्स वगैरह हैं, जिससे हमें पता चलता है डायरेक्टली कि लोग जो हैं वो इस सिनेमा को पसंद कर रहे हैं। और हमारे इस प्रयास को जिस प्रकार से आपने पसंद किया, तो उसी समय हमें लग गया था कि आप जिस तरह का सिनेमा पसंद करते हैं, तो एक सेगमेंट जो है जो अच्छा सिनेमा देखना चाहता है वो इसे जरूर पसंद करेगा। तो आपका सहयोग तो रहा है इसमें अजय जी। अपने बारे में थोड़ा बताएं। जो आपके दर्शक हैं वो आपकी फिल्म से तो वाकिफ़ हैं, आपके बारे में शायद उतना नहीं जानते हों। मैं बेसिकली राजस्थान से का रहने वाला हूँ, जयपुर का। और मेरे परिवार में साहित्यिक माहौल रहा है। मेरी माता जी हिंदी राजस्थानी की कवयित्री हैं और मेरे पिताजी जो हैं वो एडवोकेट बाय प्रोफेशन थे। बाद में फिर वो एस्ट्रोलॉजी का एक विषय बन गया। उनके नाम भी बताएं। जगदीश चंद्र जोशी पिताजी का नाम है, कुसुम जोशी मम्मी का नाम है। और घर में शुरू से ही काफ़ी गोष्ठियाँ होती रही हैं। और छोटे शहर के हम रहने वाले हैं, झालावाड़ जिला राजस्थान में आता है। उसके बाद हम कोटा चले गए, कोटा में रहे, फिर जयपुर में रहे। तो शुरू से ही कवि गोष्ठियों में साहित्यिक कला के द्वारा हम लोग मतलब आगे बढ़ते रहे उनके साथ साथ। तो मन में एक विचार रहा है कि इस तरह के फील्ड में ही आगे जाना है। और जब पहला मौका लगा बम्बई शिफ्ट होने का, जब माता पिता दोनों बम्बई आए, क्योंकि कला नगरी है और साहित्य के लिए भी काफ़ी अच्छा साहित्यिक कार्य यहाँ पे होता है, तो उनके साथ में भी यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो फिर तब से लगा कि असिस्टेंट डायरेक्टर बन के, और डायरेक्टर बनने के बाद कुछ चीज़ें अपनी जो कहना चाहता हूँ वो कहूँगा। तो सामाजिक सरोकार की फिल्में बनाने का शौक रहा है, पढ़ने का शौक रहा है, तो वहाँ से कुछ कहानियाँ उठाएंगी, समझ में आई कि इन पर फिल्म बननी चाहिए। तो वो उस तरह की जर्नी रही है। और मैंने कई सारे अच्छे निर्देशकों को असिस्ट किया, जिसमें अजय कार्तिक हैं, सुनील सालगिया हैं। और उसके बाद फिर मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम करने लगा और इस तरह से यात्रा जारी है। लेकिन फिल्मों के प्रति आरंभिक रुझान कैसे और कब आरंभ हुआ? श्री अमिताभ बच्चन, क्योंकि हम जब छोटे थे 70s में बड़े हो रहे थे और 80s में जब हम लोग थोड़े बहुत किशोर अवस्था में आ गए, तो हमने देखा कि बच्चन साहब जो हैं वो छाए हुए हैं। और वो एक ऐसे रॉबिन हुड की तरह उनका किरदार हुआ करता था, जहाँ पर वो गरीबों के लिए और समाज में जो अव्यवस्था है उनके लिए लड़ते थे। तो एक एंग्री यंग मैन की उनकी इमेज थी, उसको हम काफ़ी उससे मुतासिर हुए और उसको देख के हमको लगा कि यार अमिताभ बच्चन जैसा कुछ करना है जीवन में। तो वो अमिताभ बच्चन जी का ही श्रेय है। अगर कई सारे बच्चे उस जमाने के जो आज सिनेमा में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें अमिताभ बच्चन के होने का बहुत बड़ा योगदान है। प्लस साहित्यिक परिवेश था, तो हमने ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी और इन सब की फिल्में भी हमने काफ़ी बचपन से सिनेमा हॉल में जाकर देखी हैं। मेरे पिताजी एग्जीब्यूटर भी रहे हैं बहुत टाइम तक कोटा डिस्ट्रिक्ट में। और वो चूँकि वो साहित्यिक सिनेमा या इस तरह का सिनेमा पसंद करते थे, तो वो फिल्में रेंट पे लाते थे और सिनेमा हॉल में चलाते थे। तो हमको वहाँ खट्टा मीठा और ये अपनी छोटी सी बात और ऐसी कई सारी फिल्में हमने देखी हैं, चुपके चुपके। तो हमको वो सिनेमा भी बहुत पसंद था। तो अभी जब मैं बड़ा हुआ, तो मेरे में दोनों तरह का सिनेमा रहा है, जहाँ पर मैं कोई अच्छी बात भी कहना चाहता हूँ और थोड़ा कमर्शलाइज भी कुछ चीज़ इसमें हो, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। कांचली का विचार कैसे आया? कांचली का विचार आया कि 2008 में मैंने विजयदान देखा, जो राजस्थान के बहुत फेमस राइटर है, जिनकी कहानी में कई सारी फिल्में बनी हैं। सबसे फेमस फिल्म शाहरुख खान साहब की पहली है। और मैंने वो कहानी उनकी पढ़ा जब मैं पढ़ता था, तो मुझे उनकी कहानियाँ बहुत आकर्षित करती थी फिल्म के पर्दे पर लाने के लिए। तो मुझे लगता था कभी से मैं अगर निर्देशक बनता हूँ, तो इनकी एक कांचली, जो कैचुली के नाम से हिंदी में फेमस है, राजस्थानी में कांचली के नाम से उन्होंने लिखी थी, बाद में उन्होंने ट्रांसलेट की उनकी बेटी ने उससे। तो वो कहानी मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि इसमें स्त्री के मन का भाव जो है वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। और मुझे शुरू से ही लगता था कि स्त्रियों पर फिल्में बहुत कम आती हैं और उनकी बात कहने के लिए फिल्में बहुत कम हैं। तो मुझे लगता था जब भी मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो ये मैंने सोचा। और उसके बाद 2008 से मैंने कई बार इसको बनाने की कोशिश की। विजयदान देखा जिससे मिला जब वो जीवित थे, और उनको नॉमिनेशन मिला नोबेल के लिए राज्य साहित्यिक इंडिया की तरफ से। तो उस समय भी मैं काफ़ी खुश हुआ कि यार ये
काफ़ी अच्छी बात हो सकती है हमारी फिल्म के लिए, लेकिन फिल्म बन नहीं पाई क्योंकि यह हमारा जो मीडियम है वो कमर्शियल मतलब आर्थिक चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करता है, और रिकवरी का उसमें कोई स्कोप उस तरह से था नहीं क्योंकि साहित्य पर फिल्म बनने वाली थी। इस बीच चलते चलते मुझे मैंने शिखा मल्होत्रा जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो उनमें मैं कजरी के लिए बहुत दिनों से तलाश में था कि कजरी कौन करेगा थे, तो मुझे लगा कि शिखा मल्होत्रा और कजरी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों में मतलब शिखा में कजरी जैसी बहुत सारी गुण थे और बहुत सारे विचारधारा उस तरह की थी, और वो जिस तरह की दिखती थी और जिस तरह से बात करती थी मुझे लगता है कजरी बहुत अच्छे से निभा पाएंगी। उस दिन मैंने विचार किया कि इसको बना लेना चाहिए, क्योंकि शायद कजरी मुझे मिल गई है तो फिल्म शुरू हो जाएगी। तो फिर रास्ता खुलता गया, शिखा जी के पास संजय मिश्रा जी मिले, ललित परिमू मिले, नरेश पाल सिंह एस का लड़का है वो मिला, और इस तरह से फिर हमने मिलजुल के इस फिल्म को आगे लेके हमारे। तो किस तरह की दिक्कतें रहीं शुरू के दिनों में फिल्म को पर्दे पर ले आने तक, या कहने की शूटिंग की तैयारी तक? क्या होता है कि बिजनेसमैन जो होता है वो इस फिल्म से नहीं जुड़ पाएगा फाइनेंशियली इस तरह की फिल्मों से, क्योंकि वो देखता है कि इसकी रिकवरी क्या है। तो हमने ये सोचा था कि 4 लोगों के साथ मिलकर फिल्म बनाने वाले थे जो इसमें फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट देने वाले थे। वो चारों लोग ही एक एक करके बैकआउट हो गए जब फिल्म का नज़दीकी समय आ गया जब हमको बनानी थी। तो चूंकि मैं फिल्म के लिए जुनूनी हूँ और मैंने कई सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की कहानियाँ पढ़ी हुई है कि उन्होंने बहुत कुछ अपनी फिल्म के लिए जुनून से बहुत कुछ किया, तो मैंने भी किया। मैंने अपना घर जो है वो इसके लिए गिरवी रख दिया, और वहाँ से मैंने इस फिल्म के लिए पैसा अरेंज किया, और बाद में और भी चीज़ें जुड़ती गई और लोगों ने देखा कि इतने जुनून से काम कर रहा था, कुछ लोगों ने ऐसे सपोर्ट किया और इस तरह से फिल्म कंप्लीट हो पाई। तो दिक्कतें तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आई, बाकी शूटिंग में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी। मेरे पास जोगेंद्र पंडा जैसे कैमरामैन थे, मेरे पास असीम सिन्हा जैसे जो बड़े एडिटर हैं वो इस फिल्म में मेरे साथ जुड़े हुए थे। सपोर्ट करने के लिए सारे अच्छे लोग थे। शिखा ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ललित परिमू जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, संजय जी जो इस फिल्म के मुख्य किरदार में से एक हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और इस तरह के सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने स्पेशली ये फिल्म की कि साहित्य पर फिल्म बननी चाहिए। तो वैसे सपोर्ट बहुत रहा कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और रिलीज के तक हमको इसमें बहुत दिक्कतें आई, जहाँ पे अनुज जलोटा साहब हमारे साथ जुड़े बाद में और उन्होंने इसको रिलीज करने में हमारी फाइनेंशियल मदद की, तो ये रिलीज हो पाई। उस तरह से 2 हफ्ते फिल्म चली। कार्निवाल ने इसको सपोर्ट किया। कार्निवाल ने चूँकि स्त्री प्रधान फिल्म थी तो कार्निवाल ने इसको पूरे 2 हफ्ते अपने इस पर चलाया कि भाई अधिक से अधिक लोग देखें, और एक आध दिन तो उन्होंने फिल्म महिलाओं के लिए फ्री भी रखी थी कि महिलाएं आके अधिक से अधिक फिल्म को देखें। कैसा रिस्पॉन्स रहा फाइनली, आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि जिस तरह का सिनेमा हम बनाते हैं उसके दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए हम प्रक्रिया में है, सीख रहे हैं कि वहां तक कैसे पहुंचे। मैंने कई सारे ऐसे फिल्म मेकर्स को फॉलो किया जो एक छोटा और बढ़िया सिनेमा जो बनाना चाहते हैं उसमें लगे हुए थे, और उन्होंने अपनी फिल्म को कैसे रिलीज किया था, कैसे ले गए थे और क्या उनका रिजल्ट रहा, वो सब मैंने फॉलो किया था। लेकिन फिर भी हमारी इंडस्ट्री जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, क्या होने वाला है पता नहीं होता है। तो जब फिल्म को लेके मैं कार्निवाल के थ्रू जब आया तो जहाँ जहाँ हम लोग इसकी पब्लिसिटी कर सके, जिन जिन शहरों में सिनेमा की समझ लोग रखते हैं इस तरह के सिनेमा की, वहाँ हमने किया, तो वहाँ लोगों ने देखा। कई जगह हमें लगा कि यहाँ फिल्म चल सकती है, वहाँ पे फिल्म ने कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी 2 वीक हमने इस फिल्म को, मतलब मुश्किल ही है 2 वीक तो फिल्म का चला, लेकिन बॉक्स ऑफिस के भरोसे ये फिल्म हम मतलब रिकवरी कर लेंगे ऐसा सोच नहीं सकते थे। तो हमें OTT का सहारा चाहिए था, जो किस्मत ऐसी रही कि नहीं मिल पाया, क्योंकि उस समय सेम टाइम पे लॉकडाउन लग गया और उसके बाद हमको लगा शायद हमारी फिल्म की पूछ होगी, लेकिन अचानक ही बड़े बड़े हाउसेज, धर्मा प्रोडक्शंस हो गया या यशराज हो गया, जितने बड़े हाउसेज थे वो सब OTT की तरफ भाग गए अपनी फिल्में लेके। और उन लोगों ने भी जहाँ पे नेटफ्लिक्स का पहले शुरू में ये प्लान हुआ करता था या ऐसी कथनी हुआ करती थी कि हम इंडिपेंडेंट सिनेमा को सपोर्ट करेंगे 2015-16 में जब वो आए थे, लेकिन जब ये पैंडेमिक आया तो उन्होंने भी छोटे फिल्म मेकर्स को छोड़ दिया, इंडिपेंडेंट को, और फिर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज करने लगे। तो हम हाशिए पे आ गए, तो हमारी फिल्म भी हाशिए पे आ गई। अल्टीमेटली फिर हम 1 साल 1.5 साल इंतजार करके हमने इसको अल्ट्रा के साथ रिलीज किया जो आज अवेलेबल है, लेकिन फाइनेंशियली गेन हमने इस फिल्म में कुछ भी नहीं किया। तो क्या लगता है कि कांचली जैसे स्वतंत्र और सार्थक फिल्मों का माहौल नहीं है, या हम सही तरीका नहीं खोज पा रहे हैं उसको दर्शकों तक ले जाने का? माहौल तो बना है पिछले कुछ टाइम पे, और बीच का रास्ता बेसिकली लोगों ने अपनाया है। फिल्में जो है वो कमर्शियली एंगेज करती है लोगों को, क्योंकि उसमें गाने वाने वगैरह सब होते हैं, और उसके थ्रू एक मैसेज भी कह देते हैं। एक हार्डकोर जो फिल्म होती है, आर्टिस्टिक फिल्म, जिसमें आप
मनोरंजन ढूंढना चाहें बहुत अधिक लेवल पे जो नहीं मिलता है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि जैसे कई सारे लोगों ने कहा कि कांचली का अंत थोड़ा सकारात्मक होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये होती नहीं है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहता नहीं है कि भाई सच ये भी हो सकता है कि चीज़ जो है वो सकारात्मक तरीके से खत्म ना हो। लेकिन वही है कि ऑडियंस के मन में कमर्शियल सिनेमा देख के ऐसी बात बैठ गई कि सारा कुछ उठापटक हो जाए कहानी में, लेकिन लास्ट में जीत हीरो की होनी चाहिए। ये इस आधार पर जब फिल्म देखते हैं और निराशा उनको मिलती है, तो लोगों को शायद उस तरह की चीज़ पसंद आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। और जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा है या जो जानते हैं अच्छे सिनेमा के बारे में, वो जानते हैं कि सिनेमा जो है वो कोई बात कहने के लिए भी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम अपनी बात, एक सोच कह सकते हैं, एक विचार रख सकते हैं। तो हमारा देश में जो कल्चर डेवलप हुई है शुरू से फिल्म देखने की, वो सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से ही डेवलप हुई है कि आप जाएंगे, और पहले भी टूरिंग टॉकीज होते थे गाँव में, तो भी लोग इसीलिए आते थे कि भाई गाँव में थिएटर आया हुआ है और जाके हमको 2-2.5 घंटा आराम से नाच गाना देखना है। तो नाच गाने की जो प्रवृत्ति हमारे यहाँ पे रही है, उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो धीरे धीरे अभी फेड आउट हो रही है चीज़ें और रियलिस्टिक सिनेमा सामने आ रहा है, जहाँ पर एक अच्छी कहानियाँ लोग लेके आ रहे हैं और मनोरंजन भी है उसमें और मैसेज भी है और कुछ बात भी है, तो वो धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन प्योरली आप श्याम बेनेगल साहब की या गोविंद निहलानी साहब की या और भी फिल्म मेकर जो हैं उनकी फिल्मों को सिनेमा हॉल में जाके देखना शुरू करें, ऐसा वक्त तो अभी तक आया नहीं है, और मुझे लगता है कि वो शायद बहुत जल्दी इंडिया में आ भी पाएगा। लेकिन बाहर बहुत अप्रिसिएशन है, बाहर जब हमारी फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में जाती है तो लोग हाथों हाथ फिल्म को लेते हैं, बातें करते हैं फिल्म के बारे में, बहुत देर चर्चा करते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि लोग सिनेमा देखना चाहते हैं। हाँ, आपकी फिल्म इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है कि साहित्य और सिनेमा को लेकर के खास करके एकेडमिक फिल्म में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं जी। आपकी फिल्म भी एक साहित्यिक कृति पर आधारित है, वो भी विजयदान देथा की। देथा साहब का एक तो कैसा सहयोग रहा, और क्या वे आपकी स्क्रिप्ट से सहमत थे, और मूल कहानी से आपने क्या बदलाव किए उसमें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं उनको जानता नहीं था, क्योंकि मैं राजस्थान से ही, लेकिन मैं कभी उनसे मिला नहीं था। तो मैंने सबसे पहले उनकी कहानी पे फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, और फर्स्ट ड्राफ्ट लिख के फिर मैं ही संतुष्ट नहीं हुआ तो मैंने दूसरा ड्राफ्ट लिखा, फिर तीसरा लिखा, क्योंकि मैं उन्हें भेजना चाहता था पढ़ने के लिए। फिर जब मुझे लगा कि अब ठीक है, तो मैंने उसे सिनेमेटिक तरीके से लिखा और उसको मैंने उनको भेजा। तो उन्होंने कुछ 4-5 सीन पढ़े, उनका मुझे फ़ोन आया उस समय और मुझे बोला, उन्होंने इनकी चिट्ठी आई मुझे कि दिव्य कितनी जल्दी बोरुंदा आ सकते हैं। बोरुंदा राजस्थान में जहाँ के रहने वाले हैं, जोधपुर के पास। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मुझे बुलाया गया था। तो मैं अपने एक मित्र के साथ तुरंत ही ट्रेन पकड़ के वहाँ पहुँचा। तो जब मैं पहुँचा उनके घर पे, तो वो कांचली की स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे थे, और उन्होंने मुझसे मुलाकात, मुझे देखा और बोला कि तुम तो लड़के हो। मैं सोच रहा था कि कोई बहुत बुजुर्ग सा मैच्योर सा आदमी आएगा जिसने साहित्य वाहित्य पे बहुत, क्योंकि बातें आप इस तरह से करते हैं फोन पे, तो लगा कि कुछ उस तरह का है। फिर भी उन्होंने कहा कि आप आइए बैठिए, और वो बोला कि ये मतलब मैं किसी फिल्म के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली स्क्रिप्ट है मेरी कहानी पे, जिसको फिल्म की तरह लिखा गया है बाकी, और जिसमें आत्मा भी दिखाई दे रही है मुझे। अभी तक मेकिंग में क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि इसके पहले पहली आई थी, पहली फिल्म से वो ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट था कि पहली में भूत तो है लेकिन आत्मा नहीं, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन हो गया था उसका, नाच गाना ये वो, और काफ़ी लार्जर देन लाइफ लुक थे उस फिल्म के, और मुझसे उन्हें उम्मीद थी कि मैं इसे अच्छे से बनाऊंगा। हालांकि जब फिल्म बनी तब वो जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपोर्ट यही रहा कि उन्होंने मुझे बोला कि जो ट्रांसपेरेंसी तुम्हारी बातों में और तुम्हारी स्क्रिप्ट में दिखाई दे रही है, मैं उम्मीद करूँगा फिल्म में वैसी दिखाए। अब मैं उनको दिखाने के लिए तो मतलब वो है नहीं अभी, लेकिन मुझे लगता है अप्रिसिएशन मिला है लोगों से, तो शायद अच्छी ही बनी है स्क्रिप्ट। तो साहित्य और सिनेमा के रिश्ते की चुनौतियाँ क्या होती हैं और क्या मुश्किलें होती हैं? बहुत मुश्किल है साहित्य पर सिनेमा बनाना, और मैं भी अपने आप को पर इस तरह से पूरा 100% नहीं समझता हूँ कि मैं न्याय कर पाया हूँ, या जो कहानी में जो लिखा है, जो आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कितना % कामयाब हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन साहित्य में फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि बनती भी आई हैं कई सारी कहानियाँ। देवदास इतना फेमस है, और मुगल आजम भी प्ले पे ही आधारित है, किसी प्ले पे, और अभी भी रिसेंटली कई सारी फिल्में आई हैं जो साहित्य पे बनी है, और कई सारी फिल्में बहुत अच्छी बनी है। विशाल भारद्वाज तो शेक्सपियर के नाटकों पे ही फिल्म बनाते हैं, हिंदी रूपांतरण करके उनका। तो मुझे लगता है बनना चाहिए, क्योंकि नाटकों का या साहित्य का रीच अभी आज की डेट में बहुत कम है, लोग पढ़ना बंद कर चुके हैं, पढ़ते नहीं है। तो इस बहाने उन कहानियों को पर्दे पे देख लें वो लोग, और उसको अप्रिशिएट करें या उसके बारे में बात करें, तो ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि होना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैं उस कांचली को बनाया, मुझे अभी 4 साल हो गए हैं। 2018 मैंने शूट किया था, 2020 में मैंने रिलीज़ किया था, बीच में पैंडेमिक आ गया, अभी 2023 चल रहा है। लेकिन मैं दूसरी फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली बैकअप नहीं है उस तरह का, और जिस तरह का सिनेमा मैं बनाता हूँ उस तरह की सोच रखने वाले लोगों से मिलना या मिल पाना या उनका फंड रेज करना उनसे मुझे पहले भी मुश्किल लगता था, आज भी मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा जो साहित्य, सिनेमा, इन सब के लवर हैं, जो अच्छा सिनेमा चाहते हैं देखना, वो मुझसे जुड़े और मैं कोई प्रोजेक्ट करूं जिसमें आप लोग फाइनेंशियली, क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो बहुत आते हैं, लेकिन फ़ोन आते हैं किसी राइटर का आता है, किसी एक्टर का आता है। मैं आज तक आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे पास किसी ऐसे आदमी का फ़ोन नहीं आया जो फिल्म बनाना चाहता है, असल में एक अच्छा सिनेमा बनाना चाहता है और सपोर्ट करना चाहता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके इंटरव्यू के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचूँ जो सिनेमा को पसंद करते हैं और फाइनेंशियली सक्षम भी हैं और आर्ट लवर हैं और फिल्मों में आना चाहते हैं। तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं बनाना चाहता हूँ अच्छा सिनेमा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिनेमा हॉल से बात करने के लिए और सिनेमा हॉल के दर्शकों को अपनी फिल्म के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सर। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त पे आपने मेरी बातों को मेरी फिल्म के माध्यम से भी, समीक्षा के माध्यम से भी आपके दर्शकों तक पहुँचाएं, क्योंकि आपका दर्शक वर्ग बहुत बड़ा है और आपको पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर अभी याद किया इसके लिए, और शुक्रिया।